ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। यं प्रभञ्जन्तन्मरुमेतुमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुर्बिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं चामालां रन्ध्रान् वेणोरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं काविशद्गीतकीर्ति। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्य तम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्य तम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंदु में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहतिक कृपा की वांछा करती। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतार्क मरीचि माला हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणार बिंदु में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहतिक कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। हाँ हाँ अच्छा आर्ग्यूमेंट हुआ है आज। अच्छा तो डिसीजन क्या बोले हम परसों दे देंगे। ऐसे जज ने कहा। अच्छा लवानी अभी हाँ वहीं खड़े थे वो लोग भी। अच्छा कोई भी नहीं था उनकी तरफ से। अच्छा हाँ हरे कृष्णा। हाँ क्यों? हाँ हरे कृष्ण। तो हम बात साधुओं की भी कर रहे हैं। तो हमारे सब आचार्यगण हमारे साधु हैं और ये साधु जो है हमारे पर कृपा बरसाते हैं, अहेतु की कृपा बरसाते, अनकंडीशनल जीवों पर दया करते हैं। तो 4 प्रकार के लोग भजन करते हैं।
है ना। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, जिनको अर्थ चाहिए, धन चाहिए, जो दुखी हैं बहुत, और जो ज्ञान, जिनको ज्ञान हो गया है, और जिज्ञासु जो भगवान के क्या है, सृष्टि क्या है, ये सब। तो ये चारों जब हम आर्त में देखते हैं कि गजेंद्र ने 60,000 वर्षों तक ग्रह के साथ युद्ध किया, युद्ध करता रहा, युद्ध करता रहा, अंत में जब उसको थक गया, परिवार वाले चले गए, सब उसको अकेला छोड़ गए, तब उसने क्या किया, एक कमल उठाया, और ये कमल भगवान के चरणों में लक्ष्य करके, ठाकुर जी तो नहीं है वहाँ, लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, चरणों को लक्ष्य करके डाल दिया। मानो उसने शरीर रूपी कलेवर ही डाल दिया। अब शरीर रूपी कमल, अपना कलेवर रूपी कमल उसने डाल दिया। अब यहाँ पर प्रश्न ये है, दो चीजें आती हैं, द्रौपदी की भी आती है और इनकी भी आती है। द्रौपदी जब तक देखती रही कि दादाजी भीष्म पितामह वो मेरी रक्षा करेंगे, पांचों पांडव मेरी रक्षा करेंगे, सभा में कोई तो ऐसा होगा जो रक्षा करेगा। जब देखा कि कोई भी उसके लिए कुछ भी नहीं बोल रहा है, सब मुंह लटकाए बैठे हैं, तो उसने कहा कि चलो मैं अपनी रक्षा खुद करूंगी। तो अपनी रक्षा करती है, आंचल पकड़ लेती है, और फिर इससे भी मेरी रक्षा नहीं हो रही, वो दुष्ट। तब उसने क्या किया, सरेंडर कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, क्या लक्ष्य सामने आया, क्या सारण सामने आया कि अपने शरीर की भी सुध-बुध भूलनी पड़ेगी भक्त को। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये शरीर को लेके बैठे हैं हमने, इस शरीर को ये चाहिए, इस शरीर को धन चाहिए, दौलत चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, ये सब बार बार ये इस शरीर को हम भूल नहीं पाते। इस शरीर के सुख के लिए हम वांछाएं करते रहते, इच्छा करते रहते, और इसको फिर भक्ति नहीं कहा गया। देखो, नाम ही जब रस बन जाए, बहुत गहरी बात है, प्रभुपाद का बात कह रही हूँ मैं, नाम ही जब रस बन जाए, सर्वात स्न बनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, पूरे की पूरी सर्वात्म, हम अंदर से बाहर से हमारी आत्मा पूरी तृप्त हो जाए, तो समझो भक्ति कुछ कुछ हो रही है। जो हम नाम जप रहे हैं उसमें खूब रस आने लगे, हरे कृष्ण जो महामंत्र है वो इस तरह से। तो अब कौन सा ऐसा रस आ रहा था, प्रभुपाद जी 100 करोड़ नाम जप गए, वो हमको नहीं मिल रहा है। जिज्ञासु, जिज्ञासु कौन है, शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते रहते, सूत जी अब ये बताइए, सूत जी अब हमारे ये प्रश्न है, हमारे ये प्रश्न है। उनको भी भगवान मिल सकते हैं। और शुभदेव गोस्वामी वो तो ज्ञानी है, ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, और वो ध्यान योग में चले जाते हैं, समाधि अवस्था में चले जाते हैं। तो इस तरह से भगवान के भक्तों का भजन होता है। हम ये पुराणों की बातें हम क्यों बताते हैं शास्त्रों में, क्योंकि जैसे इन लोगों ने अपना जीवन सुधार लिया, ऐसे तुम लोग भी सुधार लो। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं जो बता रही, सुनो, हम भगवान का भजन करते हैं, तो शास्त्र में आया, भागवत में, अकामः सर्व कामः मोक्ष कामा उदार दीहि तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। अकाम, जिसको निष्काम है, कोई इच्छा ही नहीं है, सारी इच्छाएं उसकी समाप्त हो चुकी हैं, सर्व काम, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। और मोक्ष काम, जो मोक्ष चाहता है, वास्तव में तो मोक्ष चाहने वाला भी भोगी ही है, क्योंकि वो अपने लिए ही चाहता है, वहां भी कृष्ण की सेवा नहीं है, ये ध्यान रखना। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में ऐसे ही कहते थे, उदार दी, और जो उदार धी मतलब बुद्धि वाला है, कैसी बुद्धि वाला है कि नित्य निरंतर भगवान में लगा रहता है, ऐसी उदार धी, जिसकी बुद्धि अविरल लगातार भगवान से जुड़ी हुई है, उसको उदार धी कहेंगे। फिर वो तीव्रेण भक्ति, तीव्र भक्ति योग से, तीव्र भक्ति योग क्या, निरंतर तेल धारावत चल रहा है, एक क्षण के लिए भी रुक नहीं रहा है, और सहज है, सरल है, अपने आप ही हो रहा है, इसको प्रयास नहीं करना पड़ रहा। ट्रेन छूट रही है, भागा जा रहा है, कोई इसको अरे भाई नहीं, कुछ हो नहीं है, ट्रेन पकड़नी है। ऐसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा पुरुषम परम, जो उन परम पुरुष को भजना चाहिए, इस प्रकार से भजना चाहिए। अब ये जो भजन करेंगे, इनके सामने जब विष्णु, अब विष्णु ही सत्वगुण वाले बताए गए, बाकी देवी देवता कैसे हो गए, सत्वगुण और रजगुण। शास्त्र में उनको कहा घोर रूपाहा, ये सब घोर रूप वाले हैं, मतलब क्या,
ये सब भयंकर है। आपने देवी देवताओं को भयंकर बता दिया। हाँ जी, कैसे? कोई रजोगुण वाला है, कोई तमोगुण वाला है। इनके लोक भी वैसे ही है। ब्रह्मा जी तक के जितने भी सारे लोग हैं वो तो नष्ट ही हो जाते। तो एक षडानन है कार्तिकेय जी, एक गजानन है गणेश जी, ब्रह्मा जी चतुरानन है, शंकर कहीं कहीं पंचानन है, सूरज एकदम संतप्त ताप से युक्त है, चंद्रमा क्षीण होते रहते हैं, कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं। तो और कंकाली देवी हैं, काली माताएं हैं। और अभी हम नवद्वीप में गए तो देखा 108, हम अच्छा वो हमने दर्शन नहीं करे उनके, 108 मुंडमाला धारण किए हुए हैं। एक विष्णु है जो सौम्य मूर्ति है। तो विष्णु और विष्णु के अंश, तो कोई कहते कि भैया मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, नरसिंह अवतार, ये भी तो घोर रूप है। नहीं, वहां सौम्य मूर्ति है। तो जब हम श्रीमद् भागवत पढ़ते तो इन सब बातों को विशेष ध्यान दिया जाता है। अब निगम कल्प तरुर्गलितम फलम शुक मुखा दम्र संयुतम पेबत भागवतम रसमालयम हु रहो रसिका भूवि भावुका। भावुका कौन है यहाँ? भाव भक्ति जिनकी हो गई है, भक्ति के 7 स्तर पार करके आसक्ति से ऊपर जिनकी भाव भक्ति हो गई है। और रसिका, और जो रसिक है। तो आम लोगों से ये बात क्यों कही? अरे आम लोग ये बात सुनेंगे तभी तो भक्ति करेंगे। ये जो भक्त है ये समाज के लिए आदर्श बनते हैं, लोग इनका अनुकरण करेंगे तभी तो उनका जीवन सुधरेगा। इसलिए कहा बार बार पान करो, बार बार सुनो श्रीमद् भागवत, बार बार सुनो। तो उसमें क्या होगा? कृष्ण ही हृदय में आकर बैठ जाएंगे। फिर अकेले नहीं आते, फिर आपकी आह्लादनी शक्ति किशोरी जी कहाँ है? ये श्री कृष्ण कैसे है? सारी सृष्टि के नियंता है, सारे देवी देवताओं को सबके नियंता है, सब कुछ। अहमेवा समेवाग्रे नान्य जसत सत्परम पश्चात हम यदि तच्च जो वशिष्य सो अस्मय हम। सृष्टि के पहले भी मैं ही था, सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा। अकेले हैं। जब गर्भ से विष्णु से ब्रह्मा जी निकले तो चारों तरफ देखने लगे ना, तो किसको देखा? गर्भ से विष्णु को ही तो देखा। बाद में जब सृष्टि की इच्छा हुई तो भगवान श्री कृष्ण आए। देखो ब्रह्मा, मैं ही अकेला था, कोई नहीं था, तुम भी नहीं थे, शिव भी नहीं थे। ये श्रीमद् भागवत कहती है। तो इस तरह से भगवान के तो भगवान के जो स्वांश हैं, जो भगवान के अवतार हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है। जो देवता है वो विभिन्न अंश है, वो भगवान से भिन्न है। भगवान के जैसी पोटेंसी उनके अंदर नहीं है। तो ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, तो इनकी जो आह्लादनी शक्ति राधा जी जब जब भी इनका दर्शन करती हैं तो राधा जी हर अंग उनका प्रेम से सराबोर है, रोम रोम में प्रेम भरा पड़ा है। और श्री कृष्ण इस प्रेम को देख करके स्तंभित रह जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता। कोई इतना प्रेम कर सकता है क्या? फिर जब राधा जी को प्रेम देखते हैं तो उस प्रेम को देखते ही इनके हाथ से बंशी गिर पड़ती है, सिर से मोर पंख गिर पड़ता है, पीताम्बर इनका, जहां पर ऐसे उरुक्रम महाशक्तिशाली बड़े बड़ों के वश में नहीं आते, वो प्रेम के आगे सर्वहारा हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत है। तो कल हमने उत्तम भागवत के लक्षण पढ़े। तो हमें देखना चाहिए कि उत्तम भागवत के कितने लक्षण हमारे अंदर हैं। हम समदर्शी है कि नहीं, सब में भगवान का दर्शन करते हैं कि नहीं, और भगवान में सबका दर्शन करते हैं कि नहीं, अपने पराये का हम भेद तो नहीं करते, हम कितना भजन कर रहे हैं। इंसान को सबसे पहले अपना शोधन करना चाहिए, और हम दूसरों में बुराइयां देखने लग जाते हैं। आत्मशोधन करो, आत्मशोधन। तो अब हम उत्तम भागवत के बाद 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के 32-33 में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, क्या कहा? आज्ञा एवं गुणान दोषान मयादिष्टान अपि स्वकान धर्मान संध्यज्य सर्वान् मां भजे साधु सत्तमाः। और कहा, मेरे द्वारा धर्मशास्त्रों में जो भी उपदेश दिए गए हैं उनके अनुसार अपने धर्म में गुण और दोष को जानकर
जो समस्त धर्मों का परित्याग कर मेरा एकांतिक भजन करते हैं वे ही सर्वोत्तम भक्त हैं। अब क्या तो ये रहे हैं कि धर्म की बातें उद्धव मैंने ही बताई है। भागवत में भी भीष्म पितामह के मुख से मैंने ही बताया है कि गृहस्थ धर्म क्या है, वानप्रस्थ धर्म क्या है, संन्यास धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, सब कुछ मैंने बताया। और अब तुम क्या करो, स्वधर्म में गुण और दोषों को जान लो। इस धर्म में क्या गुण है, क्या दोष है। अब जैसे एक छोटी सी बात है, एक व्यक्ति सन्यासी बन गया, मानो विवाहित है। अब विवाहित है, मानो उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो घर छोड़ करके भगवान में रम गया। अब घर में पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। पत्नी कह रही है कि अब भजन ही करना था तो शादी क्यों की, बच्चे क्यों पैदा किए। अब वो क्या करे, धर्म और अधर्म दोनों चीजें आ गई ना सामने। उसी बात को उपदेशामृत में भी कहा गया, मैं ना धर्म जानता हूँ ना अधर्म जानता हूँ, मैं तो आपके चरणों की सेवा जानता हूँ। यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है। तो वो आ गया, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो लोग उसमें दोष दिखा रहे हैं। दोष नहीं, उसको कोई दोष नहीं लगता। जो भगवान के चरणों में रत हो गया उसको कोई दोष नहीं लगता। तो धर्मशास्त्रों मैंने उपदेश बताए हैं, लेकिन जब तू मुझ में लग जाता है तो तेरे को कोई दोष नहीं लगता। तो इन जानकर जो समस्त धर्मों का परित्याग कर मेरा एकांतिक भजन करते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। समस्त धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जा। गंगा भी कहती है मैं पवित्र करती हूँ ना, कितनी लाशें मेरे ऊपर डाली जाती है। तुलसी जी कहती है गंगा, तुलसी, भक्त और भगवान, ये चारों कलयुग के भगवान है साक्षात। तुलसी जी कंठ में लगी रहती है। अरे आप मरियों को छोड़ कर के आए, तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती, तुलसी हमारे कंठ से कभी नहीं हटती है। तो ये सब धर्मों को जानकर तो भक्ति मार्ग में जब आ जाते हैं तब धर्म की परिभाषा बदल जाती है भाई। जब तक भक्त नहीं थे तब तक कर्म हमें चला रहे थे। अब हमें कौन चला रहा है, भगवान चला रहे हैं। क्यों, हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति देवी हमारे हृदय में नृत्य कर रही हैं और वो भगवान को रिझा रही है, वो रिझवा है। मुनियों के, ऋषियों के, साधारण व्यक्तियों के, तपस्वियों के, योगियों के, ब्रह्मर्षियों के, सभी के तो रिझवार है। सभी को छोड़ करके उनका जो सुंदर मोर मुकुट है, मोर पंख का मुकुट है, सुंदर उनके कटाक्ष है, सुंदर उनकी भुआएं, सुंदर नासिका, उनका इतना रमणीय सौंदर्य है, तो उसको देख करके सब रिझ जाते हैं। तो उसको देख करके फिर क्या कोई धर्म बाकी रह जाता है क्या? यदि बाकी रह जाता था तो मोहिनी अवतार क्यों हुआ, और मोहिनी अवतार का क्या हो गया? ब्रह्मा जी की हालत खराब हो जाती है। बड़े चुराने आए थे गैयाओं को, बछड़ों को, गोपालकों को। इंद्र बड़ा आया था बरसात करने वाला, तो सबको नचा रहे हैं। तो ऐसे ऋषि भगवान के जब हम शरणागत हो जाते हैं तब भगवान कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा मां शुचा। शोक मत कर, क्यों घबरा रहा है? अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सब इनिशियल स्टेज पर होता है, प्रारंभिक स्टेज पे। जब मजबूती आ जाती है तीव्र भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति के योग के द्वारा स्वाभाविक सहज रूप से निर्बंध फल, किसी भी फल की इच्छा से रहित, बस सहज स्वाभाविक भक्ति चल रही है। तो ऐसे जो भजन करते हैं वही सर्वोत्तम भक्त है। आगे बता रहे हैं ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ यैवा माम यावन यशास्मि यादृशाः भजन्त्यनन्य भावेन ते मे भक्ततमा मताः। संबंध ज्ञान संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ, भगवान से संबंध नहीं जोड़ा। आत्मा तो परमात्मा की है, यही तो संबंध है, इसलिए तो सारे आने किए जाते हैं सुबह उठकर। अब भगवान के साथ संबंध जुड़ गया, हम उठे, उठ करके है ना, बस भगवान का ध्यान करते हैं।
और बहुत से लोग अपने हाथों को कराग्रे वसती लक्ष्मी, कर मध्य कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हम जमीन पर भी पैर रखते हैं, भूदेवी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि दो शक्तियां ठाकुर जी की, भू शक्ति, लीला शक्ति। भू शक्ति है जिससे कि नरकासुर पैदा हुआ। तो हम पग पग पर ठाकुर जी से कनेक्ट होते हैं। हम जानते हैं कि पंच महाभूत और 11 इंद्रियां सब ठाकुर जी से निकली है। ये महत्व से उत्पन्न नहीं हुई है। महत्व से क्या उत्पन्न हो रहा है? कल पढ़ा था ना, परसों, अहंकार, ज्ञान, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब निकले। लेकिन 16 चीजें वहीं से निकल गई भगवान के यहाँ से। 11 इंद्रियां और पंच महाभूत, तन मात्राएं महत्व से निकली। संपूर्ण रूप से जिसको प्राप्ति नहीं हुआ संबंधगार, किंतु अनन्य निष्कपट भक्ति हो गई है। परंतु संबंध इतना नहीं हुआ भगवान से, परंतु निष्कपट भक्ति हो गई है, सहज स्वाभाविक, जिसमें ना धर्म का कपट है, ना अर्थ रूपी कपट है, ना मोक्ष रूपी कपट है, ना काम रूपी कपट है। इसमें एक भी नहीं है। निष्कपट भक्ति है, शुद्ध, सरल, सहज। ऐसी भक्ति को भी उत्तमा भक्ति कहा जाएगा। अभी संबंध पूरा की पूरा संबंध नहीं हुआ। संबंध यशोदा का है, संबंध किशोरी जी का है, संबंध मधुमंगल इत्यादि का है। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन शुद्ध भक्ति हो रही है। मेरा स्वरूप, मेरी शक्ति का स्वरूप तथा समस्त रस तत्व केवल संबंध ज्ञान से ही जाना जा सकता है। और जब मुझसे संबंध हो जाएगा तब जानोगे कि मैं क्या हूँ। तब मेरा रूप तुमको समझ में आ जाएगा, मेरा स्वरूप समझ में आ जाएगा, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा गुण, मेरी लीला, तब तुम्हें सब समझ में आएगा। और फिर तुम रसमय हो जाओगे, रसमयी भक्ति करोगे, प्रेममयी भक्ति करोगे। और उसी से मैं रीझता हूँ। मेरी शक्ति का स्वरूप जान जाओगे। मेरी जो शक्तियां हैं, संवित शक्ति, संधनी शक्ति, अलादनी शक्ति, मेरी विविध शक्तियां हैं, उनको समझ जाओगे। तथा समस्त रस तत्व को भी आप समझ जाओगे। जो पांचों रस है, मधुरस इत्यादि, ये जो रस है, जहाँ पे अभी भी गुरु जी के पास गए, गुरु जी ये दे दो, गुरु जी घर नहीं है हमारे पास, गुरु जी घर में शांति नहीं है, झगड़ा बहुत होता है, ऐसे, तो इन सबको गुरु जी क्या देंगे भला? वो तो अपने घर में सब कुछ छोड़ करके आ गए ना। तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति में रस नहीं आ रहा है। दैहिक और मनोमय संबंध ये सब छूटने चाहिए। शरीर का धर्म, मनो का धर्म, ये छूटने जाएंगे। तो केवल संबंध ज्ञान से ही जाना जा सकता है, जो रस तत्व है, मधुरस इत्यादि। कैसे जानेंगे? यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही है, कौन सा ऐसा रस है जो एकदम सुबह से रात उस रस में भीगी रहती है? राधा रानी ऐसा कौन सा रस उन्मादिनी हो जाती है, इतनी इतना उन्माद उनके अंदर हो जाता है। उद्धव से क्या कहती है, तुम्हारे सखा ऐसे वैसे, बाद में क्या कहती है, अरे भन्यताम मन्य वार्ताम, छोड़ो उद्धव, उनकी बात मत करो, कुछ और वार्ता सुनाओ। अरे उनकी वंशी की ध्वनि हम क्या सुन लेते हैं, हमारे कुछ कुल की कान, कुल की मर्यादा वगैरह कुछ नहीं रहती, हम भगी चली आती हैं। इन्हीं गोपियों को हमारा आदर्श बताया गया। इस प्रकार संबंध ज्ञान से उत्पन्न होने वाले अचिंत्य शक्ति परिणाम तत्व को पूर्ण रूप से न जानकर भी जो अनन्य भाव से तथा निष्कपट रूप से मेरा भजन करते हैं, वह भी उत्तम भक्त है। तो संबंध ज्ञान से तुम क्या समझ सकते हो? अचिंत्य शक्ति परिणाम तत्व, भगवान से संबंध हो गया। अब हम क्या समझ रहे हैं? अचिंत्य शक्ति परिणाम क्या? कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो अचिंत्य है। कैसे? वो बृहत है, हम अणु हैं। वो ज्ञानी है, हम अल्प ज्ञानी हैं। और क्या क्या बताते हैं हम लोग? क्या क्या बताते हैं भगवान में क्या क्या और हम में क्या नहीं है? वो स्वतंत्र हैं, हम पराधीन हैं। हाँ, और वो असीमित हैं, हम सीमित हैं। ठीक है। और वो दीदी वो मायाधीश है, मायाधीन है।
विभु है, हम अणु है। वो सार्वकालिक है, हमेशा ही, है ना, वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है, बिल्कुल। तो इस तरह से ये संबंध ज्ञान हम सीख लेते हैं। ये अचिंत्य शक्ति परिणाम बात है। तो पूर्ण, दीदी, हाँ दीदी, जीव माया के वश होने योग्य होता है और हाँ। भगवान जो है, हाँ, वो जीव मायाधीश माया है। के स्पर्श से अपने स्वरूप को भूल जाता है। हाँ हाँ, और जीव जन्म युक्त है और भगवान जन्म रहित है, आदि पुरुष है। हाँ, जीव का शरीर है ना, शरीर उसका जन्मता है। जीव भी, उसका जो आत्मा है वो भी भगवान के समान ही है। वो भी जीव, आत्मा में जाओ तो ना नैनम ना जायते न मिलियते। गीता में क्या कहा गया? जीव ना तो जन्मता है और ना ही मरता है। तो शरीर का ही जन्म मरण है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तत्व में है और जीव मलिन है दीदी। भगवान शुद्ध सत्व है और जीव मलिन है। पहले वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करते हैं, जहाँ आपने कहा ना कि भगवान जन्मता है, जीव तो जीव भी नहीं जन्मता, ना जायते न मिलियते। अब आ गई बात मलिन की। तो जीव मलिन होने योग्य है, पर मलिन ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिनकी आत्मा शुद्ध है, जो शुद्ध भाव को प्राप्त कर चुके हैं, वो मलिन नहीं हो सकते। हमारे प्रभुपाद जी है ना, ये सब जो लोग हैं, ये मलिन कभी नहीं, इनका चित्त कभी मलिन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मलिन होने योग्य है, मलिन नहीं। तो जिन पर माया असर कर जाती है, उनका चित्त मलिन होता है। और जो माया से परे है, दीदी, भगवान भूत भविष्य वर्तमान तीनों के जानने वाले हैं। हाँ, सर्वज्ञ है। एक सेकंड। हाँ हाँ, कोई अपॉइंटमेंट है? बाहर जाके बात करो। अचिंत्य शक्ति परिणाम तत्व को ना जानकर भी जो अनन्य भाव से तथा निष्कपट रूप से मेरा भजन करता है। अनन्य भाव से अर्थात भगवान से एकांतिक भक्ति, कोई और नहीं, केवल ठाकुर जी, ये संबंध पक्का होता है। इसी को तीव्र भक्ति योग कहते हैं। तो जो अनन्य भाव से तथा निष्कपट रूप से मेरा भजन करता है, वह भी उत्तम भक्त है, क्योंकि मेरी कृपा से उससे अति शीघ्र ही संपूर्ण संबंध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान से जो संबंध हो रहा है, उसको क्या माना गया? भगवान की कृपा अथवा वैष्णव कृपा। माधुर कादम्बरी के अनुसार जो भगवान के साथ भरोसा दृढ़ शरण गौरी, सूरदास ने यही कहा ना, शरंग शरणागति, ये संबंध ज्ञान की प्रारंभ अवस्था है। आगे कह रहे हैं 11वें स्कंद के 26वें अध्याय में, ततो दुसंगम उत्सृज्य ससु सजेत बुद्धिमान संत एवास छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को 14वीं किरण में जो हमने बतलाया, उस सब प्रकार के दुसंग का परित्याग करके इस किरण में उक्त साधुओं का ही संग करना चाहिए। जिसमें ये गुण दिखाई दे रहे हैं, ऐसे उत्तम भागवत का संग करना चाहिए। कभी भी अपने बराबर के, और उस 4-5 दिन पहले भी हमने बताया था, नवद्वीप धाम चल रहे हैं, वही मस्ती मजाक, हंसी मजाक, कपड़े लत्ते, ना जाने क्या क्या, सारी चर्चाएं छोड़ करके हरी चर्चा का दूर दूर तक नाम नहीं है। ऐसे लोगों का संग मत करो, दूर से ही त्याग कर दो। पग पग पर असत वार्ता है, असत तृष्णा है। नवद्वीप धाम ऐसे लोग, तो भगवान क्यों कृपा करेंगे? बोलो, क्या देख के कृपा करेंगे? बहुत बोल लेना या फिर ग्रंथों की व्याख्या कर लेना, इनको तो प्रभुपाद जी ने प्रश्न ही नहीं दिया। हम बोल लेते हैं, हम भागवत कर लेते हैं, हम गीता पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं किया। लाखों लोग कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है संबंध ज्ञान होना।
और ये सब जो लक्षण बताए ये हमारे अंदर आना, तो समझेंगे कि भगवान की कृपा है या भक्तों की कृपा है। तो बैठ करके उत्तम भागवत के गुण लिखो अपनी डायरी के फर्स्ट पेज पर और रोज देखो कि मेरे अंदर ये सब गुण हैं या नहीं, या जिसका मैं साथ कर रही हूं या कर रहा हूं उसके अंदर ये गुण है कि नहीं। कहां पे आया है? जो ग्रंथों की व्याख्या कर लेता है या ये सब कर लेता है उसके आगे पीछे पढ़ो। अरे उसका मैं तो कभी नहीं जा सकता। अहम भाव ठूस ठूस कर उसके अंदर भरा रहता है। मैं ये किया, मैं वो किया, मैंने यहाँ किया, मेरी ये क्लास है, वहाँ ये क्लास। क्या है ये सब? ये लिखा है इसमें कहीं? तो अपने जीवन को सुधारना है तो ये हमारे लिए, ये हम सबको देखना पड़ेगा कि हमारा साथ ऐसे व्यक्ति का है कि नहीं। तो इस किरण में उक्त साधुओं का हमें साधुगण क्या करते हैं? उपदेश द्वारा चित्त के क्लेश बंधनों का छेदन कर देते हैं। ऐसे उपदेश देते हैं कि चित्त में हमारे जितने भी किसी भी प्रकार के क्लेश है उन सब का जो बंधन है उनको छेदन कर देते हैं। साधु कहेंगे अरे 10 दिन के लिए आया है, क्यों परिवार की इतनी चिंता कर रहा है? भगवान का भरोसा नहीं? जिसके बल पे छोड़कर आया है, आई है। कितने ही ऐसे लोग मैंने अभी भी देखे धाम में भी झूठ बोलते हैं। धाम क्या करे ऐसे लोगों पर? यदि ऐसे पे कृपा करे तो फिर कैटेगरी मत रखो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब हटा दो, सब एक ही कर दो। पूरा यूनिवर्स, ना नरक है, ना स्वर्ग है, ना गोलोक है, ना वैकुंठ है, ना साकेत है, ना अयोध्या है, सब खत्म कर दो, सब एक ही कर दो। यदि सबको एक जैसे ही परिणाम है तो। और जब ये कहा जाता है कि एक को भी भक्ति नहीं है, एक को भी ऊपर जाने को मिलेगा नहीं, लेकिन ये सच है। कैटेगरी रखी गई है। नरक भी कितने ही प्रकार के हैं, स्वर्ग में भी कोई बहुत समय तक रह सकता है, कोई थोड़ा समय रह करके फेंक दिया जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए। तो वो उपदेश देते हैं, हमारे चित्त के सारे क्लेश और बंधन मिटा देते हैं। साधक को अपने से श्रेष्ठ साधुओं का संग करना चाहिए। ये बात भागवत में बार बार कही गई है। अपने से श्रेष्ठ मत करो किसी का संग, आगे नहीं बढ़ोगे। जिसका संग करोगे वहीं तक हो जाएगा। एक साधु ऐसा मिल गया कि बस जगह जगह उसको हर पेटी में दान में डालना 10-10 रुपया। हमने भी 10-10 रुपया डालना सीख लिया। एक साधु ऐसा मिला, वहां पे पहुंचा और भगवान को देखा, एकदम तन्मय हो गया, आंखों से अश्रुधारा बह चली। हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे मुरली बदन, हे द्विभुज, हे श्याम सुंदर, इस हृदय में कब आओगे? वो ऐसी प्रार्थना कर रहा है। तो जो जिसको फॉलो करेगा वो वैसा ही बन जाएगा। संग में भी गए और कैटेगरी में कहा, क्योंकि हमारी पोटेंसी वैसी, उसी का संग कर लेते हैं। अरे ऊंचे लोगों का संग करो। एम्बिशन हाई नहीं होगी तो ऊपर कैसे पहुंचोगे? महत्वाकांक्षाएं रखो ऊंची ऊंची। साधक को अपने से श्रेष्ठ भक्तों का संग करना चाहिए। इसलिए ही कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम साधुओं के लक्षण पृथक पृथक बतलाए गए हैं। यही कारण है कि हम अलग अलग बता रहे हैं कि तुम किसका संग कर रहे हो। निष्कपट वैष्णव मात्र का अवश्य आदर करना चाहिए। जो निष्कपट सच्चे साधु है, हमें उनका बहुत आदर करना चाहिए। कोई भी कोई मौका ऐसा देखना चाहिए कि मैं कैसे इनकी सेवा करूं, कैसे इनको संतुष्ट करूं। ऐसा इनके हृदय के कौन से तंत्री को मैं छू डालूं जिससे मुझे ये अनायासी आशीर्वाद दे दे कि तुम में भक्ति हो जाए। साधु संग को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भक्ति के अनुकूल जिन जिन क्रियाओं का आश्रय करना होता है, अब उनका वर्णन किया जाएगा। अब भक्ति के अनुकूल कौन कौन सी क्रियाएं हैं, अब उनका वर्णन हम कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अनासक्त भाव से, कहीं पर आसक्ति ना रखे। आसक्ति वाले को तो भक्ति होती ही नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में, दिल में तो कौन कौन घुसा पड़ा है।
मेरा ये हो जाना, मेरा अब पहले हो जाएगा फिर भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं होगा। भक्ति करेंगे तो अपने आप सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अनासक्त भाव से विषयों को अंगीकार करने के विषय में श्रीमद् भागवत में इस प्रकार बतलाया गया है। जाति श्रद्धो मत कथासु निर्वीणः सर्व कर्मसु वेदा दुखात्मकान् कामान् परित्याग्याप्यनीश्वरः। मेरी कथाओं में जिसकी दृढ़ श्रद्धा है, ऐसा व्यक्ति सभी कर्म फलों से विरक्त रहकर जीवन यात्रा का निर्वाह करेंगे। मेरी कथाओं में तो श्रद्धा हो जाएगी, पक्की श्रद्धा, जहाँ पे हजार हजार अयुत कान मिल जाए कथा, और कहाँ पे कहीं कहूँ, कहाँ पे कभी सुनो, और तो ऐसे श्रद्धावान होंगे। और निर्बंध फलाभिसंधि रहित, हम क्या कर रहे हैं, इस कर्म का क्या फल होगा, ऐसी आसक्ति कभी नहीं रखेंगे। और रखो भी मत, क्योंकि हम लाख चाहे होगा तो वही जो उसने चाह रखा है। तो जब आपने चाह ही रखा है तो कर्म फल किसी दृष्टि से कर्म क्यों करें। हमारा काम है आपका भजन करना, आपका काम है जो आप देखो। रावड़ी बिगाड़ी का बिगाड़ी बिगड़ेगी मेरी, कहो लोग वेदी की, न लोक कहा कहेगा। आपका बिगाड़ा मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्या बिगड़ेगा, कहना लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, है ना। बड़ी चिंता रहती है, नामी को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। तो भगवान से प्रेम करो, उनकी भक्ति करो, और कर्म फल की चिंता मत करो। अपना जो जीवन है 70 साल, 80 वर्ष, 85 वर्ष, उसको जी लो ना, सांस सांस में उनका नाम ले लो ना। हनुमान जी को आदर्श बना लो, प्रहलाद जी को आदर्श बना लो, यशोदा जी को बना लो, और बहुत भाग्यशाली हो तो गोपियों को अपना आदर्श बना लो। मेघों को भी देखेंगे तो श्याम सुंदर याद आ जाएंगे। ऐसी तो नवघन जल नीरद श्याम सुंदर है हमारे। मेघों में एक बिजली की रेखा, ये मेरी किशोरी जी है, ऐसी सुंदर है। ऐसे तो ध्यान करेंगे। और ध्यान के लिए वस्तु है भी क्या, किस चीज का ध्यान करें। तो जीवन यात्रा का निर्वाह करें, जो मिल जाएगा वही, जो मिल जाएगा। अरे वो बहुत कुछ देता है, त्याग करके तो देखो। मांगने से मोती, क्या मोती मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगना तो चाहिए ही नहीं, कभी नहीं चाहिए, ना किसी कर्म फल। हमने हमारा कर्म का काम है यूनिवर्सल। जो कर्म, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, तो मिलेगा ही। तो मैं क्यों इच्छा करूं कि क्या मिलेगा। बता दिया है ना, 10th स्टैंडर्ड का पास करने का ये कोर्स है। मैंने कोर्स पढ़ दिया, एग्जाम दे दिया, अब जो भी रिजल्ट आए। 12th का पेपर मुझे दे दिया, मैंने कर दिया, अब जो भी रिजल्ट आए। तो मेरे को बताया गया कि भक्ति ऐसे ऐसे करनी है, जीवन ऐसे से जीना है, मैंने जी लिया। अब वो जाने, फल तो मिलेगा ही, कर्म बिना फल दिए रहता ही नहीं है। तो फल आने दो, हमें अनासक्त रहना है, जो आएगा सामने आएगा ही। तो कर्म फल से विरक्त रहेंगे। कामनाओं को परित्याग करने में असमर्थ होने पर भी कामनाओं को चरम दुखदायक जानकर उन्हें क्रमशः संकुचित करेंगे। कामनाओं को छोड़ना बहुत मुश्किल है। मनुष्य का हृदय कुछ ना कुछ कामनाएं करता ही रहता है। ये जो मन है ना, कटी पतंग की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ घूमता ही रहता है। तो इस मन को कंट्रोल करेंगे और क्या करेंगे। असमर्थ है, हम कामनाओं को छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन ये समझ रहे ये कामना इसलिए तरफ भगवान का भजन नहीं करने दे रही ये कामना। कभी मैंने ये सोच लिया, वैसे सोच लिया। अच्छा, मानो मेरे घर में बेटा नहीं हुआ, अरे बेटा होता, बेटा होता, बेटा होता, बेटा होता। अरे यार होगा नहीं, उसी में लगे पड़े हैं। भजन होता, बेटा होता तो कैसा अच्छा होता। बहू आती घर में, हो गया काम खत्म। आएगी बहू, डंडा बजाएगी। इसके दुखदायक समझो, हर कामना दुखदायक है।
यहाँ पे संसार दुखालय है, यहाँ कोई सुख शांति देने वाला नहीं है, कोई भी नहीं। 2 सुख देंगे ना, 10 तुमसे निकाल लेंगे, तब जाके, उसके बाद भी देंगे नहीं। तो कामना दुख, चरम दुखदायक है। तो क्या करेंगे? क्रमशः संकुचित करेंगे। जैसे कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, इसी प्रकार जगत से संकुचित रहो और आराम से मृत्यु की प्रतीक्षा करो। खूब भजन करते हुए जाएंगे। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे नहीं, खूब भजन करके जाएंगे। चेहरे पर मंद मुस्कान होगी और ठाकुर जी हमारे ध्यान में होंगे। हमेशा इन्हीं भावों में रहो। ये भाव कब आएंगे? जब कामनाएं नहीं रहेंगी। हृदय में कोई ना कोई तो रहेगा। हृदय में उसका ध्यान कौन करे? जो खुद ही नश्वर है, जो वस्तु नश्वर है, जो व्यक्ति नश्वर है, जो ध्यान नश्वर है, जो चिंतन नश्वर है, उसका ध्यान कौन करेगा? क्या जरूरत है? फिर क्या कह रहे हैं? ततो भजेत मां प्रीताः श्रद्धालु दृढ़ निश्चयाः जुष्माणस्य तान् कामान् दुःखोदर्गाश्च गर्हयन्। श्रद्धावान व्यक्ति अब क्या करे? दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन करते रहना चाहिए। श्रद्धावान व्यक्ति को दृढ़ निश्चय के साथ, पूरे की पूरे भरोसे के साथ करता रहे मेरा भजन। दशरथ जी को है ना, कर्म तो दशरथ जी ने भी किया। ना चाहते हुए भी भगवान श्री राम जैसा पुत्र है कि नहीं? मिटा दिया क्या कर्म का फल? मिटा सकते थे ना। अभिमन्यु को बचा लिया क्या? और पिता का श्राद्ध भी कर दिया, और समय पे नहीं आ पाए तो सीता जी ने भी कर दिया। और नरलीला ऐसी दिखाई कि सीता जी के पर बात बात पे उन्होंने भ्रम किया। श्राद्ध किया कि नहीं किया पूछूंगा। कैसी मर्यादा रखी है। तब भी जय हो राम के भक्त, जैसा किया प्रभु आपकी लीला। सती जी समझ नहीं पा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है पुरुष? शंकर जी कहते चलो देख लो तुम भी। और जब से बेचारी सती बिना, शास्त्रों में लिखा है, कल शालू पढ़ रही थी ना, बिना बच्चे के ही मर गई। छुआ ही नहीं उनको। तू मेरी माता बनकर गई थी। सब कर्म फल सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? सब चल रहा है। सृष्टि के प्रारंभ से कर्म प्रधान विश्व रचिरा का जो जस कीन तस फल चाखा। यहाँ कर्मों का फल चखना पड़ेगा। मत सोचो कि हमने इसको धोखा दे दिया, मत समझो कि इसके मुंह पर झूठ बोल दिया, मत समझो कि सब बनावटी, कृत्रिमता, बनावटीपन, सबका फल मिलेगा। इसे स्वाभाविक रहो, नेचुरल रहो। तो श्रद्धावान व्यक्ति को दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन करते रहना चाहिए। किसी परिस्थिति बस विषय वासनाओं को परित्याग करने में यदि समर्थ नहीं हो रहा है तो दुख ही इनका चरम फल है, ऐसा जानकर उन भोग की कामनाओं की निंदा करते करते उसे स्वीकार करेंगे। तो एक बार ऐसे आएंगे, है ना, शादी की इच्छा नहीं, फिर शादी नहीं, शादी करके देखे, शादी करके देखे और शादी कर ली। अरे ये क्या किया मैंने, ये कौन सी मुसीबत मोल ले ली। दिन रात मैं तो इसी में लगा रहूंगा, दिन भर इसी की सेवा करता रहूंगा, बार बार एक ही व्यक्ति के साथ रह के पूरा जीवन निकल जाएगा। इसी की डांट खाओ, इसी जैसा करता है या करती है वैसी सहते रहो। क्या है ये? इसको फिर अगले जन्म में शादी नहीं होगी, ब्रह्मचारी बन के पैदा हो जाएंगे और मन में दूर दूर तक लालसा भी नहीं आएगी कि शादी होनी चाहिए। जहाँ शादी की बात करी, शबरी की तरह घर से भाग जाओगे। और बैठ करके जीवन तो उसने भी जिया, अकेली थी, कोई साथ में नहीं था, फिर भी भगवान की बाट जोहती रही। क्या राम से छुपा था क्या? ऐसा जानकर उन भोग की कामनाओं की निंदा करते रहो तो कभी भी, मोक्ष भी भोग है, धर्म अर्थ काम ये सब भोग बुद्धि है।
उसे स्वीकार करेंगे। यदि कोई निष्कपट भाव से ऐसा करता है तो मैं उस पर अवश्य ही कृपा करता हूँ। बार बार यही बात कह रहे हैं, उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव जाओ जाके बता दो सबको। और क्या कहा? प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मास कृन्मुनेः कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते। पूर्वोक्त भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने वाले भक्तों के हृदय में अवस्थित होकर मैं उनके हृदय में उत्पन्न समस्त भोग कामनाओं को समूल जड़ सहित नष्ट कर देता। अब खुद ही बोल दिए, खुद ही बता दिया। पहले तो कहा कि तुम त्याग करो, अब कहते मैं ही कर दूंगा। देखा, पहले कह रहे छोड़ो, तुम छोड़ो, या मैं छुड़वा दूंगा। पूर्व जो मैंने पहले बताया, जब तुम ऐसी भक्ति योग करोगे और निरंतर मुझ पर ही लगे रहोगे, मेरा ही भजन करोगे, ऐसे भक्तों के हृदय में मैं बैठ जाऊंगा, विराजमान हो जाऊंगा उनके हृदय में। बस दिन रात भगवान श्याम सुंदर कृष्ण का भजन करेंगे, कृष्ण की रानी शक्ति राधा रानी का भजन करेंगे। मैं उन भक्तों के हृदय में जो भी भोग कामना उत्पन्न हो रही हैं, मैं उनको सबको डिरूटेड कर दूंगा, सबको जड़ से उखाड़ दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जड़ से। अर्थात कामना का बीज तक जला डालूंगा। अभी कामना का बीज रहता है ना, अर्थात मेरे अंदर एक कामना है कि मुझे BMW गाड़ी में बैठना है। अब BMW गाड़ी मिल गई मुझे तो मैं तो बैठ जाऊं। वाह, मैंने कब से सोचा था, आज मेरी साध पूरी हो गई। ये BMW कितने में आती है? 80 लाख के करोड़ में आती है। ये भगवान, मेरे पास भी 80 लाख के करोड़ आ जाए, हो गया। लेकिन मैं उस बीज को भी नष्ट कर देता हूं। हम तो यहाँ पर सवार हैं भाई। कृष्ण की इच्छा हो तो धाता विधाता चंड प्रचंड जिसको मनाए भेजे, विश्वक्सेन को भेजे, गरुड़ जी को भेजे, जिसको भेजे कोई अब खुद लेने आ जाए। हमारा क्या है? 84 लाख योनियों में जाने तो क्या है। तो ये भजन की जब पद्धति परंपरा से दृढ़ता पूर्वक हो जाती है, तब वहां पे सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है। निष्काम अकाम। आगे बताया, भेद्यते हृदय ग्रंथि छेद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि। तब साधक की अविद्या में हृदय ग्रंथि खुल जाती है। अविद्या मैं मेरा, शरीर को मैं और मेरा, इस शरीर को लेकर, इस शरीर को मेरा मेरा मान करके ना जाने क्या क्या संग्रह कर लिया और ना जाने क्या क्या त्याग कर दिया। पहले संग्रह करो, फिर अरे भाई मैं तो ये निकाल रहा हूं, अरे तुमने संग्रह क्यों किया? निकाल रहा है तो संग्रह करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। संग्रह करना है तो जैसे मधुमक्खी फूलों के रस में बैठ बैठ कर मधु का संचय करती है, उसी प्रकार हमें संपूर्ण कथा सुनकर, श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथाओं को सुनकर के हमारे अपने हृदय को तैयार कर लेना चाहिए कि हमें ऐसे भजन करना है। फिर 1-2 साल परीक्षा होगी ठाकुर जी की, कष्ट पे कष्ट मिलेंगे, बड़ा सुनाया जाएगा, बड़ा प्रताड़ित किया जाएगा, और फिर देखेंगे कि अरे ये तो बराबर इन लोगों की परवाह ही नहीं करता या करती है, डंडाई लेके खड़ी है। तू मेरी चिंता मत कर, मैं हूं ना। अब परफेक्ट हो गया सब। परीक्षा तो वहां होती है भाई। यदि कोई साधक समझ गया है कि भगवान ने हमको परीक्षा की योग्य समझ लिया, तब तो आनंद है। देख कितने दुख देगा, देखते हैं कितने कष्ट देता है। यदि है तो मेरे हृदय से निकल के दिखाओ। तुम्हारा दिन रात भजन है, उसको छुड़वा के दिखाओ, बस पास। तो हृदय ग्रंथि खुल जाती है अविद्या में। जो हृदय के गांठें हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं,
सब बंधन है, कुंठाएं है, ताप है, ह्रास है, त्रास है, ये सब खुल जाता है। समस्त संशय दूर हो जाते हैं, कोई प्रकार का संशय नहीं रह जाता। संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय रखता है वो विनष्ट हो जाता है। तथा मुझे समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में दर्शन करने से उसकी संपूर्ण कर्म वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। और क्योंकि वो मुझ में समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में दर्शन कर रहा है, तब उसकी कोई कर्म वासना रहती ही नहीं है। सभी लोग, घर परिवार है, सब हमारे हैं भाई, बंधु बांधव सब हमारे ही हैं, कोई चिंता नहीं है। क्या किसके लिए करना है? तो इस प्रकार से भक्ति और प्रगाढ़ होती जाती दिन प्रतिदिन। ज्ञान और वैराग्य की चेष्टा करना साधक भक्तों का कर्तव्य नहीं है। अलग से ज्ञान और अलग से वैराग्य की ओर मत जाओ। ज्ञान और वैराग्य स्वाभाविक रूप से भक्तों में आ जाते हैं, उनके लिए अलग से चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हमारी संतोष जी कहेंगी, मुझे तो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, इतना तो आता है कि मुझे भजन करना है, बस यही बहुत है। यही ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। और वैराग्य वो अभी आना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे भजन करते करते कहां से हृदय में घुस जाएगा पता ही नहीं चलेगा, कब विरक्त हो गए पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बताया, तस्मान् मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनाः न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिहा। मेरे चिंतन में निमग्न रहकर भक्ति से युक्त योगी व्यक्ति मेरा भजन करते हैं। कौन करते हैं? जो रात दिन मेरे चिंतन में निमग्न रहते हैं। फिक्र करे ना बाबरे, जिक्र करे ना साथ, उठ फकीरा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। हरि नाम चिंतन दिन रात, रात दिन बस अहरह, एक क्षण भी बेकार नहीं जाता है। उसको मेरा बड़ा लॉस हो गया, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। और हमारा मनी क्या है, हमारी संपदा क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। तो नरकासुर भी तो भगवान का पुत्र है, उससे तो कृष्ण प्रेम नहीं करते, वो अपने भक्तों से करता हूँ। भक्त्या तुष्यति माधव, भक्ति से संतुष्ट होते हैं। तो कह रहे हैं जो मेरे चिंतन में हमेशा निमग्न रहते हैं, जीवने नहीं थे। तुम लोगों का है, हमने रोज ही गाओ, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेम मयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गति मम। राधा कृष्ण जीवन में, निधन में, वही मेरी गति है। हर वक्त कुछ भी करो, गोविंद दामोदर माधव। सुनो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हर मिले एक पंथ दो काज। मानो मुझे घर के खूब बर्तन मांजने पड़े तो क्या हुआ, बर्तन मांजती जाऊंगी और गोविंद दामोदर माधव गाती जाऊंगी। मानो आज हमारी बाई नहीं आई, झाड़ू पोछा करना है, तो क्या हुआ, हरे कृष्णा श्री राधे राधे राधे। दिन रात, चाहे पुरुष शरीर है चाहे स्त्री शरीर है, भगवान कभी भी स्त्री शरीर और पुरुष शरीर नहीं देखते, नहीं देखते, नहीं देखते। वो तो हमारे आत्मा से चित्त रूपी लोचन, हमारे चित्त रूपी नेत्रों से हम भगवान को देखते हैं, और भगवान भी वैसे हमारे चित्त को देखते हैं। भक्ति से युक्त योगी व्यक्ति, योगी कौन है? युक्त, जो भक्ति से युक्त हो गया है। एक और एक मिलकर के जोड़ कर तो दो होते हैं, तो हम और हमारे भगवान, और हमारे भगवान के बीच में भक्ति। तो भक्ति युक्त योगी व्यक्ति मेरा भजन करते हैं। उस भजन में ज्ञान अथवा वैराग्य की चेष्टा करना
प्राय श्रेयस्कर नहीं होता। मेरा भजन करो, ज्ञान वैराग्य खुद ही खुद घुस जाएगा। अब जब भक्ति हो गई, मुझे पता है कि ठाकुर जी को प्याज लहसुन नहीं अच्छा लगता, तो वैराग्य हो गया ना प्याज लहसुन से। मुझे पता है कि ठाकुर जी को होटल का खाना नहीं पसंद है, और मेरे हृदय में बैठे हैं, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो, मेरा आहार शुद्ध नहीं होगा तो उनको तो गया ना होटल, अपने आप ही हट गया ना। मुझे मालूम है कि घर के ये बेटा बेटी, प्रहलाद जी कह रहे हैं हमारा समय नष्ट करते हैं, हमारा भजन नष्ट कर देते हैं। होगी ना सकती, या आएगा क्या करेगा, अपनी कुछ ना कुछ डिमांड करेगा, मेरा समय वेस्ट करेगा। या फिर चलो एक छोटा सा बच्चा है, माँ आज हलवा बना दो, अरे मेरी किशोरी जी हलवा मांग रही है, आज तो हलवा बना देती हूँ, जा किशोरी जी को फटाफट खिला के आ जाओ। ये ज्ञान हो गया। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति में अपने आप ही घुस जाते हैं। तो अन्य उपायों का अवलंबन किए बिना ही कोई उपाय मत करो ज्ञान वैराग्य का। भक्तों को सब प्रकार से लाभ की प्राप्ति होती है। कुछ मत करो, कुछ ऐसी चीज नहीं है जो भगवान अपने भक्तों को नहीं देते। यहाँ तो यहाँ क्या ऊपर तक ले जाते हैं, और संग में बैठा करके अब किसी को अपना सखा बना लेते हैं, किसी को अपना दास दासी बना लेते हैं, किसी और बैठ करके आराम से कृष्ण हमारे सम्मुख रहते हैं, तो समस्त लाभों की प्राप्ति उनको हो जाती है। आज विराम लेते हैं, कल से हम पढ़ेंगे आगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, तो मैं चा बोलती हूँ तो कुछ लोग च क्यों बोलते हैं पता है नहीं। हम किसी को भागवताचार्य बोलते तो भागवताचार्य बोलो ना, भगवताचार्य कहाँ से आ जाता है। क्लास के आधे लोग भगवताचार्य कहते हैं। भगवत तो भगवान है, भागवत में जिसको डिग्री मिली आचार्य की तो भागवताचार्य बोलो। भाई और बहनों, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, उच्चारण पे ध्यान दो। कृष्ण के सम्मुख बैठना है कि नहीं, राधा जी के सम्मुख बैठना है कि नहीं, ललिता जी विशाचारी के सम्मुख बैठना है कि नहीं। इसलिए बड़े प्यार के साथ कृष्ण से बातें करो, सुंदर सुंदर। और बातें तो इसी से होती है, उनको बैठ करके भागवत सुनाओ। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम दंडवत। दीदी, जो अभी आपने भगवान श्री कृष्ण से पहले दंडवत बोलो फिर प्रणाम बोलो। सॉरी दीदी, पहले दंडवत प्रणाम। हाँ, तो दीदी जो श्री बृहद भागवत अमृतम है ना, उसमें से मैंने एक छोटा सा संबंध ज्ञान के बारे में लिखा है। हाँ। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी द्वारा श्री कृष्ण संबंध ज्ञान के 6 कारण बताना जो कि गोपनीय है। ठीक है। तो पहले तो ये बताओ संबंध ज्ञान के आचार्य कौन है। सनातन गोस्वामी जी। ठीक है। उनके आराध्य देव कौन है। मदन मोहन जी। तो हमारा संबंध किससे हुआ। भगवान श्री कृष्ण से। हमारा संबंध ज्ञान होता है मदन मोहन से, है ना, जो संबंध ज्ञान के आचार्य हैं। मदन मोहन से ही क्यों हुआ। क्योंकि हमारे सनातन गोस्वामी जी जब मथुरा में जाते थे ना चौबे जी के घर में। मदन मोहन से क्यों हुआ। मदन मोहन से क्यों हुआ। क्योंकि उनकी त्रिभंग ललित छवि बहुत सुंदर है। नहीं, कोई और बताए। क्योंकि कामदेव को मोहित करती है, उनसे भी वो उनका भी मोहित सुंदर है, संबंध के देखते हैं ना, संबंध के देखते हैं। हाँ, मदन कामदेव को भी जो मोहित करने वाले हैं, इससे क्या होगा, हमारे हृदय के जो काम है उसको नष्ट करेंगे और अपने प्रति जो अप्राकृत नवीन मदन है उसको वो जगाएंगे। जब हम ये जानेंगे तभी हमारा गोपाल मंत्र सिद्ध होगा। चलो भजन करते करते इन बातों को सीखना।
हाँ, अच्छा कारण बताइए। आशा जी बोल रहे हैं ना, बोलिए। हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी। तो जो कि गोपनीय है, पहला है कृष्ण का स्वरूप, दूसरा है कृष्ण के चिन्ह में ब्रज लीला विलास का स्वरूप, और तीसरा कारण बताया कि उनके परिकर गोपियों का स्वरूप, और चौथा बताया कि गोपियों के अनुगत होकर कृष्ण में आत्मनिवेदन का स्वरूप, और पांचवा शुद्ध जीव की चिन्मयता का स्वरूप, और छठा बताया चित्त प्रकृति अर्थात कृष्ण सेवा का स्वरूप यानी स्वभाव। इन स्वरूपों का ज्ञान उदय होने पर जीव का श्री कृष्ण से संबंध स्थापित होता है। ठीक है, ठीक है। श्रीमद् भागवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी रूबी दीदी करेंगी स्कंद 4 का दूसरा अध्याय, लेकिन वो शुरू करें इससे पहले मेरे मन में एक दो जिज्ञासा है, मैं अभी आपसे पूछूं। दीदी आपने एक दो दिन पहले कथा में बोला था कि जो वैष्णव भक्त होते हैं वो प्रयागराज नहीं जाते, क्योंकि रसिक भक्त जो हैं उनके लिए वृंदावन ही सब कुछ, और प्रयागराज तो खुद भगवान को जब माता पिता ने ये इच्छा करी, प्रश्न बोलो, प्रश्न बोलो। प्रश्न ये कि वैष्णव नहीं जाते लेकिन फिर भी वैष्णव बहुत गए हैं प्रयागराज। हाँ, गए तो ये भी बोला गया गए हैं, और लोगों को भी लेकर के गए हैं। हाँ, मुझे तो ये भी बोला गया कि जो परम गुरुदेव है नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उन्होंने एक बार कार्तिक की प्रतिमा वहाँ पर करी थी, और प्रभु पाद जी भी गए थे, और महाप्रभु तो खैर गए थे, वो तो पता ही है। ठीक है। तो दीदी ये जो वैष्णव गए इनका जाना सही उचित था? नहीं, देखो उनका जाना ठीक ही था, और वो गए भी। ये भी बात उतनी ही सत्य है, और ये भी उतना ही सत्य है। जो परम रसिक, जो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, एक चीज है। और दूसरा, जो प्रचारक होता है उसको लोगों की भावनाओं को देख करके कि प्रयाग में लोगों का आकर्षण रहेगा, इस निमित्त से वो लोग वहां ले जाकर उनको कथाएं कराते हैं। बस इतना ही अंतर है। जो दूसरा आपने कहा कि मथुरा का बहुत महात्म्य है, प्रभुपाद जी ने भी इसका मथुरा का महात्म्य बोला है, और शंकराचार्य भी गए थे, और वहां पर अगर जन्म मिल जाए, दीक्षा हो जाए, उपनयन संस्कार, कुछ भी एक संस्कार हो तो वो अच्छा रहता है। लेकिन हम जो वैष्णव लोग हैं, हम लोग वहाँ पर जाते जरूर है, लेकिन वृंदावन के लिए हमारे मन में ज्यादा मथुरा मंडल में वृंदावन भी आता है दीदी, लेकिन मथुरा फिर भी थोड़ा अलग हो गया ना। जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग वृंदावन में जाकर वास करते हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझती हो कि मथुरा मंडल में वृंदावन भी आता है। मथुरा यत श्रीमद् भागवत का श्लोक, मथुरा यत्र सन्नितो सदा हरि, मथुरा जहाँ श्री हरि सदा निवास करते हैं। मथुरा देवी भी तो मथुरा में ही रहती हैं। मथुरा की महिमा बड़ा पुराण में बताई गई है। मथुरा मंडल ब्रज 84 कोस, उसमें ये सब आ जाएंगे। तो क्या समझती, उसमें कामा नहीं आएगा, उसमें गोवर्धन नहीं आएगा, उसमें नंदगांव नहीं आएगा? तो रूप गोस्वामी ने मथुरा महात्म्य ऐसी लिख दिया, बड़ा पुराण में ऐसी महिमा बखानी गई है। दीदी रूप गोस्वामी जी ने मथुरा स्थल बहुत सुंदर लिखा है। सुधा को बताओ। दीदी फिर तो वृंदावन में वास हुआ तो फिर अपने आप ही हो गया मथुरा में वास। वही तो समझना है। हाँ जी, ठीक है दीदी। रूबी दीदी करेंगे दीदी आज द्वितीय अध्याय। हरे कृष्णा। हो गए प्रश्न? ठीक है, तो ही फिर जी रूबी दीदी आप शुरू करिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
शपथ मैं अपने गुरुदेव जय निचला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहिति की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी पूजने मधु दीदी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहिति की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकारो। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। मथुरा साधारण नहीं समझना है ना। हाँ बोलो बोलो रूपी। आज का विषय है दक्ष प्रजापति द्वारा शिव जी की निंदा और चतुर्स्कंध और द्वितीय अध्याय। विदुर जी ने मैत्री जी से कहा कि कन्याओं के प्रति स्नेहवान प्रजापति दक्ष ने किस लिए अपनी सती नाम की कन्या का अनादर किया और सच्चरित्र पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ महादेव जी के प्रति क्यों द्वेष किया। महादेव जी चराचर जगत के गुरु है। वे चतुरता से रहित प्रशांत मूर्ति भगवान वासुदेव के प्रति वशिष्ठ एवं जगत के परम देवता है। ऐसे महादेव जी के प्रति प्रजापति दक्ष ने क्यों द्वेष किया। इस कलह का कारण बतलाए और यह भी बतलाए कि किस कारण से सती देवी ने दुष्टच्छ प्राणों का परित्याग किया। मैत्री ऋषि ने कहा विदुर पूर्व काल अर्थात शंभु मनवंतर में विश्व की सृष्टि करने वाले मरीचि आदि प्रजापति के यज्ञ में प्रधान ऋषि देवता मुनि और अग्निगण अपने अपने अनुयायियों के साथ एक चित्र हुए थे। सूर्य के समान तेज से देशव्यापीमान हो रहे थे। प्रजापति दक्ष ने भी उस विशाल सभा मंडप में प्रवेश किया और उनकी अंग सभा से सभा स्थल उज्जवल हो उठा। वहां का समस्त अंधकार दूर हो गए। अग्नि सहित सभा ऋषियों ने जब उन्हें सभा में प्रवेश करते हुए देखा तो उन्होंने अपने अपने आसनों से उठकर उनकी अभ्यर्थना की, परंतु केवल ब्रह्मा एवं शिव जी ही उनके प्रति किसी प्रकार का सम्मान व्यक्त न करते हुए अपने अपने आसन पर बैठे ही रह गए। तेजस्वी दक्ष ने सभासदों का तत्काल भली भांति स्वीकार किया। लोग गुरु ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा व अपने आसन पर बैठ गए। प्रजापति दक्ष के आसन पर बैठने से पहले ही शिव जी अपने आसन पर बैठे हुए थे। यह देखकर दक्ष शिव द्वारा की गई अपनी ऐसी अपमान सहन नहीं कर पाए। वे क्रोध से आग बबूला हो उठे। वह वक्र दृष्टि से महादेव जी को इस प्रकार देखने लगे कि मानो उन्हें दग्ध कर डालेंगे। वे फिर एक मिनट, रूबी ने क्या बताया? दक्ष को गुस्सा क्यों आया? कोई और बताए दक्ष को क्रोध क्यों आया? दीदी इसलिए आया था ना कि शिव जी उनके दामाद होते हुए भी वो तो दामाद समझते थे पुत्र की तरह, तो उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया। कैसे नहीं किया? क्या करते रहे वो बैठे, वो तो भगवान वो तो समाधि में थे, तो उन्हें तो पता ही नहीं कौन आया कौन नहीं आया। मगर उन्हें ये लग रहा था कि ये जानबूझ के बैठे हैं, मेरा सम्मान नहीं कर रहे। ये तो आपको कथा याद है इसके लिए। ठीक है, लेकिन यही बात है। चलो हाँ, सब लोग ध्यान से सुने, फिर कोई फायदा नहीं है। कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, तभी कथा का फल मिलता है। हाँ हाँ इस पे थोड़ा स्लो करो रूबी। हाँ ठीक है। हे ब्रह्मऋषियों, हे देवताओं, हे अग्नियों, मैं अज्ञान अथवा मात्सरी के वशीभूत होकर कोई बात नहीं कहूँगा। केवल साधुओं के आचरण की बात बतलाने के लिए ही जो कुछ कहूँगा आप उसे कृपा पूर्वक श्रवण कीजिए। इस निर्लज्ज महादेव ने यथोचित कर्तव्य से विमुख होकर साधुओं के द्वारा थोड़ा धीरे बोलो रूबी, थोड़ा बात समझा के धीरे बोलो। ये पता ही नहीं वही किसने क्या किया। अब बोलो, दक्ष प्रजापति कह रहे थे कि मैं वही कहूँगा जो साधु लोग बात करते हैं। ठीक से बताओ, फिर से बोलो। हाँ, दक्ष प्रजापति ने कहा मैं वही बोलूँगा जो साधुओं के आचरण की बात बतलाने के लिए कहूँगा। उसे मतलब ध्यान से सुनो। इस निर्लज्ज महादेव ने यथोचित कर्तव्य से विमुख होकर साधुओं के द्वारा
आचरित पद को दूषित किया है। अतः आज इसके द्वारा आराम से बोलो ना, आचरण से आराम। रूबी थोड़ा रुको, विराम चिन्ह पे रुको, आराम से बोलो। इस निर्लज्ज साधु ने जो यथोचित व्यवहार करना चाहिए, मैं क्योंकि इसके पिता के समान हूँ, वैसा उसने नहीं किया है। रुको, अब आगे का सेंटेंस बोलो। आचरण से समस्त लोकपाल की पवित्र कीर्ति की विनष्ट हो गई है। सत्पुरुष समान इसने ब्राह्मणों एवं अग्नि के समक्ष मेरी सावित्री सरीखी पुत्री का पानी ग्रहण किया है। इसके लिए इस जीव ने एक प्रकार से मेरे पुत्र का समान होने का कारण है मेरे शासन के अधीन होना स्वीकार किया है। बंदर के समान नेत्र वाले इस शिव ने तुमने किसके समान नेत्र वाले कहा? हाँ दीदी, बंदर के समान हाँ, अब नेत्र सुनाई वाले पड़ा है इस बंधन। ने- स्पष्ट बोलो, थोड़ा अच्छा बोल रही हो, और थोड़ा धीरे धीरे और अच्छा बोलो। बंदर के समान नेत्र वाले। हाँ, बंदर के समान इसके नेत्र पहले वाले बताया शिव कि ने- इसने जो व्यवहार किया है, इससे तो लोग लोकपालों का सम्मान ही नहीं करेंगे। मैं दक्ष प्रजापति हूँ, लोकपाल हूँ, इतनी बड़ी सृष्टि मैंने कर रखी है, मेरी सृष्टि सारा संसार भरा हुआ है, और ये मेरा ही सम्मान नहीं कर रहा, ये क्या लोगों को सिखाएगा? ऐसा कहा। उसके बाद अब कह रहे हैं कि बंदर के समान आंखों वाला ये। मृग नैना मेरी कन्या पानी ग्रहण करके प्रत्युत्थान आदि द्वारा सर्वथा पूजनीय मुझे वचनों प्रत्युत्थान माने? उचित समान कन्याओं का पानी ग्रहण करके प्रत्युत्थान माने? प्रत्युत्थान द्वारा, प्रत्युत्थान माने किसी के स्वागत में खड़े होना, इसको प्रत्युत्थान कहते हैं। पूजनीय मुझे वचनों के द्वारा भी उचित सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। जिस प्रकार पराधीन ब्राह्मण इच्छा न होने पर भी किसी के सम्मान में खड़े होना, अज्ञा नहीं करना। कोई आ जाए तो उठ जाए उसके सम्मान में, प्रति उत्थान, उसके लिए उठ गए। तुम एक सेंटेंस पूरा करो तो रुको तो सही। जिस प्रकार प्राचीन ब्राह्मण इच्छा न होने पर शूद्रों को वेद पढ़ा देता है, उसी प्रकार मैंने देता है पे रुको। अब फिर उसी प्रकार बोलो, रूबी धीरे बोलो, हर सेंटेंस पे पूरा होने पे रुको। आदेश से भी सदाचार वही अपवित्र अभिमानी तथा जोर से बोलो, जोर से। रूबी तुम काफी जोर से बोल लेती हो, जोर से बोलो। आदेश से इस सदाचार वहीन अपवित्र अभिमानी तथा धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को अपनी सुकुमारी कन्या प्रदान की थी। यह शिव भयंकरी आकृति वाले भूत प्रेत हीर पागलों की तरह भली भांति नंगे धड़ंगे होकर शमशानों में भटकता रहता है। इसके केस इधर उधर बिखरे रहते हैं, कभी यह तो रोता है तो कभी हंसता है। पिताओं की अपवित्र भस्म तो यह स्नान करता है, और इसके गले में प्रेतों के पहने योग्य नरमुंड माला झूलती रहती है। सबकी हड्डियों को यह आभूषण की तरह पहनता है। या तो किसकी तरह पहनता है? नाम मात्र का किसकी तरह पहनता है? नरमुंड माला झूलती रहती है। हाँ, और उसको सबकी आभूषणों की तरह पहनता है, नरमुंडों की मालाओं को। नाम मात्र का ही चीज है, परंतु वास्तव में यह तो अजीब है, अमंगल स्वरूप है, क्योंकि स्वयं उन्मुक्त रहने के कारण यह उत्तम व्यक्तियों को ही प्रिय लगता है। मैंने ब्रह्मा किसको प्रिय लगता है? ये किसको प्रिय लगता है? यहाँ लिखा है दीदी, अमंगल स्वरूप है, क्योंकि स्वयं उन्मत्त है होने रहने के कारण उन्मत्त व्यक्ति को ही प्रिय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? दीदी यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे मतलब शिव जी हैं, जो शिव जी के जैसे हैं उन्हीं को शिव जी पसंद आते हैं। उन्मत्त माने? उन्मत्त माने पागल मत वाले जैसे। ऐसा नहीं है शालू की शराबी लोग ही शिव जी को चाहेंगे, ये किसने कहा है? शराब पीने वाले नास्तिक भी तो होते हैं। ऐसा नहीं होता कि शराबी लोग ही शिव को चाहते, ये कहाँ लिखा है? मैंने ब्रह्मा जी के आदेश पर विश्वास करके ऐसे अपवित्र
दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति को अपनी पुत्री सती को प्रदान किया था। श्री ऋषि ने कहा, निर्विकार भाव से सभा स्थल में बैठे हुए शिव जी की केवल इस प्रकार निंदा करके ही दक्ष शांत नहीं हुआ, बल्कि क्रोध से अंधा होकर जल स्पर्श कर उन्हें अभिशाप देने के लिए भाग हो गया। दक्ष ने कहा, देवताओं क्या अभिशाप दे रहा है? ध्यान से बोलो। दक्ष शंकर जी को क्या अभिशाप दे रहा है? शांति नहीं हुआ इतना कहने के बाद भी। अब कह रहा है, सुनो। हाँ, दक्ष ने कहा, देवताओं अधम या शिव देवताओं के लिए होने वाले यज्ञ में इंद्र और उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ भाव प्राप्त नहीं कर सकेगा। हे गुरु नंदन, हे विदुर, हे सभा मंडप में उपस्थित प्रधान सभासदों के द्वारा बार बार मना करने पर भी दक्ष का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। क्रोध से भरे हुए उसने ग्रीस शिव जी को पूर्वक्त शाप दे ही डाला। सभा स्थल से बाहर निकलकर अपने भवन में चला गया। दूसरी हाँ, ओर क्या शाप दे डाला कि जैसे इंद्र इत्यादि को यज्ञ का भाग मिलता है, शंकर जी को यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। आज तक भी यज्ञ जब कर दिया जाता है और नीचे सब सामग्री बिखर जाती है, उस सामग्री को ही शिव जी को दिया जाता है। शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय ऐसे कोई आहुति नहीं होती। दूसरी ओर इस अभिशाप की बातें सुनकर शिव जी के अनुचरों में सर्व प्रधान नंदीश्वर ने क्रोध से अरुण वर्ण के हो गए। उन्होंने क्रोध होकर दक्ष को तथा सभा उपस्थित उन सभी ब्राह्मणों को जिन्होंने शिव जी के प्रति कहे गए निंदा सूचक वचनों का अनुमोदन किया था, भयंकर शाप दे दिया। अनुमोदन किया अर्थात जो दक्ष की बातों को सुनकर के हंस रहे थे, समर्थन कर रहे थे, उन सबको शिव जी के अनुचरों ने, नंदी इत्यादि ने घेर लिया। नंदीश्वर ने कहा, इस भेददर्शी और मूर्ख दक्ष प्रजापति ने सृष्टि कार्य में निपुण अपने नश्वर मांस के पिंड को ही बहुमान करके द्रोहियों के भी द्रोह न करने वाले भगवान से अभिन्न तनु शिव जी के प्रति द्रोह आचरण किया है। इस नश्वर शरीर के लिए, जो ये शरीर क्या है, मांस का एक पिंड है, इसकी झूठी शान शौकत के लिए, झूठे सम्मान के लिए इसने शिव जी जैसे, जिससे कोई भी द्वेष नहीं करता, भगवान विष्णु ब्रह्मा, ऐसे व्यक्ति के साथ इसने द्रोह किया है। यह सत्य से रहित होकर परमार्थ से वंचित हो जाए, ऐसे व्यक्ति बुद्धि वेदों में कहे गए वचनों के अर्थवाद से मोहित होकर नष्ट हो जाए, ये नरक को जाए और इसको परमार्थ की तरफ ये बिल्कुल नहीं जाएगा। पारमार्थिक ज्ञान इसको बिल्कुल नहीं रहेगा, ये खाली संसार में बस सृष्टि करता रहेगा। ये उसको शाप दे दिया नंदीश्वर ने। इतना अच्छा टॉपिक है, इतना सुंदर है, तुम खाली रीडिंग कर रही हो, आराम से रस ले लेके बोलो ना। स्त्री संगी संसारिक सुखों की इच्छाओं से गृह में भी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले प्रपंचना आदि विधिवत प्रकार से कपट धर्मों में आसक्त हो जाए, कर्मों को वैसे कर्मों के अभी वो किसको शाप दे रहा है? बात सुनो, दक्ष के बाद अब किसको शाप दिया जा रहा है? अब ब्राह्मणों को देगा। हाँ, तो ब्राह्मणों को देके स्पष्ट बोलो ना, ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे? अभी तो दक्ष को ही दे रहा, अब ब्राह्मण को देगा। इस दक्ष की बुद्धि दे आदि में आत्मभाव से अभी दक्ष को ही श्राप दे रहा दीदी। हाँ, दक्ष को जब उसने कहा परमार्थ से च्युत हो जाए, उसके बाद क्या बोला और क्या क्या हो जाए? उसने बोला कि बुद्धि वेदों में कहे गए वचनों से अर्थवाद मोहित होकर नष्ट हो जाए। हाँ, वेद में जो वचन कहे गए अर्थवाद है, उससे उसकी बुद्धि मोहित हो जाए। अर्थात ये जो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करता है बिना सोचे समझे, ये उसी में ही लगा रहे। और स्त्री संगी सांसारिक सुखों की इच्छा से गृह में भी व्यक्तियों द्वारा किए जाने पे प्रपंच आदि विधिवत प्रकार से कपट धर्मों में आसक्त हो जाए। हाँ, गृह में भी बना रहे और धर्म अर्थ जैसे जो कपट आचरण है उनमें ही लगा रहे, स्त्री का संग करता रहे। ये सब शाप नंदीश्वर ने दक्ष को दिए। अब ब्राह्मणों को क्या बोला देखो। इस दक्ष ने कर्ममयी अविद्या ही तत्व विद्या समझा, अतः यह वास्तव में बकरा ही है। और जिन सब ब्राह्मणों ने इस
शिव देशी दक्ष के साप का अनुमोदन किया था, वे भी इस संसार में पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहे। ब्राह्मणों को भी दे दिया, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहे। एक मिनट, दरवाजा खोलना भाई। हाँ। शिव देशी कर्म कांड में आसक्त होकर संपूर्ण रूप से मोहग्रस्त हो जाए। ये ब्राह्मण क्या बनते रहेंगे? कर्मकांडी, मोह में पड़े रहेंगे। इनकी पैसे की संतुष्टि कभी नहीं होगी, कितना भी दे दो। ये सब भागवत में लिखा है इन कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए। आगे। ये सब ब्राह्मण भक्त अभक्त के विचारों से शून्य होकर सर्वभक्ति हो जाए। हाँ, क्या हो जाए? ना इनके अंदर भक्ति का विचार रहेगा, ना भक्ति का विचार रहेगा। और अपने पेट पुत्र परिवार आदि पालन पोषण क्या करना है? ही विद्या तप एवं व्रत आदि को धारण करे। धन दे एवं इंद्रियों के सुख के लिए ही दास बनकर याचक वेश में इस संसार में भटकते रहे। ब्राह्मणों के प्रति नंदेश्वर के इस प्रकार अभिशाप को सुनकर भृगु जी ने भी उन्हें इस अभिशाप के बदले में दुस्तर। अब भृगु जी परम ब्राह्मण है। जब भृगु जी को भी क्रोध आ गया, अब वो उल्टा शाप देंगे। क्या दे रहे हैं देखो। हाँ, ब्रह्मदंड रूप शाप दे डाला। भृगु जी ने कहा, जो शिव व्रत पालन करेंगे और जो शिव भक्तों के अनुयायी होंगे वे शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करेंगे और पाखंडी हो जाएंगे। जो शिव जी के जितने भी अनुकूल है वो शैव कहलाएंगे और सच शास्त्रों के विपरीत ही आचरण करेंगे, और ये सब धर्म के नाम पर पाखंडी कहे जाएंगे जो शिव भक्त हैं। वो जो लोग सोच आदि रहित मंद बुद्धि वे ही जटा भस्म उठा नहीं रही है आदि धारण कर शिव जी की दीक्षा में दीक्षित होंगे। शिव दीक्षित व्यक्ति गौड़ी, वैष्णवी, माधवी, सूरा, ताल आदि से बनाए गए माधु को देवता के समान पूज्य मानेंगे। अरे शिवानुचर, तुम लोग वर्ण आश्रम का पालन करने की मर्यादा रूपी सेतु को धारण स्वरूप वेदों एवं वेद मार्ग के अनुयायी ब्राह्मणों की निंदा की है, इसीलिए तुम पाषाण धर्म के आश्रित बनोगे। वेदों के लक्षणों कुछ आया था, ओटीपी मांग रहा था, अब चला गया। मंगलकारी है। सनातन पद कुछ आया था तेरा, ओटीपी मांग रहा था, वो चला गया। वेद मार्ग का ही आश्रय लिया था। श्री जनार्दन ही वेदों दे का गया है मूल कुछ। एकमात्र दे गया है क्या कुछ? है। 125 रुपए का खाली कागज है। शास्त्रों के द्वारा ठीक है, अवलंबनी चल मार्ग रहा है। स्वरूप वेदों की क्या है निंदा ये? की है। जिस क्या स्थान है पर इतना पतला तामस सा? भूत ठीक है। गणाधिपति रह रहा है, तुम भी उसी स्थान पर जाकर उसी पाषंडी देवता को प्राप्त करोगे। मैत्री ऋषि ने कहा, भगवान से अभिन्न महादेव जी महेश भृगु के इस प्रकार अभिशाप को सुनकर कुछ व्याकुल हो गए और अपने अनुगतों के साथ उस स्थान से चले गए। हे धनुर्धारी विदुर, विश्व की सृष्टि करने वाले मरीचि आदि वे सभी प्रजापति सर्वश्रेष्ठ आराध्य यज्ञेश्वर हैं। श्री हरि के उद्देश्य से किए गए 1000 वर्ष तक चलने वाले उस यज्ञ को संपन्न करने के यज्ञ अंत में गंगा और यमुना के संगम पर किए जाने वाले स्नान के उपरांत निर्मल अंतकरण से अपने अपने स्थानों को चले गए। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अच्छा पढ़ा, थोड़ा रस ले लेके पढ़ो। अच्छा मैं पहली करी, चौथे स्कंद से कथाएं शुरू हो जाएंगी। खूब आनंद से पढ़ो, रस ले लेकर के पढ़ो। हम सब कथा सुनने बैठे हैं। दीदी, यहाँ पे जयपुर ऋषि ने भी श्राप दिया, हाँ। शिव जी को श्राप दिया। और क्या? जयपुर ऋषि ने शिव जी और शिव जी के अनुचरों को शाप दिया। और क्या? ब्राह्मणों को शाप मिला है। क्योंकि नंदी जी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया, इसलिए भृगु जी ने सभी शिव भक्तों को श्राप दिया। इनको तंत्र ज्ञान ही नहीं रहेगा, शास्त्र नहीं समझेंगे। शिव जी के भक्त ऐसे ही होते हैं। दीदी आज भजन में करूँ? कौन बोल रहा है? हरे कृष्ण। भजन मैं करूं? किसने कहा?
रेवती दासी बोली। रेवती दासी बोलो, हाँ गाओ। हमारे बलिते प्रभु हर के गिनाई, तुम्हें हमारे मात्र पिता बंधु भाई, बंधु दारा सुत सुता तव दासी दास हम, सेई तो संबंधे सभी हमारे प्रयास, धन धन ग्रहदा तुम्हारे बलिया, रक्षा करिया मी मात्र सेवक हैया, तुम्हारे करेर करे उपाधि बोधन, तुम्हारे संसार वे करी गो बहान, बाल मंद नाही जानी सेवा मात्र करी, तुम्हारे संसारे आमी विषय प्रहरी, तुम्हारे इच्छाए मोह इंद्रिय चालना, श्रवण दर्शन ग्रहण भोजन वसन, निज सुख लागी किछ नाही करियार, भक्ति विनोद बोले तव सुख सारी, भक्ति विनोद भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय जय श्री कृष्ण। इन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर का कायिक आत्म निवेदन सुनाया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इसका हिंदी अनुवाद भी बोल दो। हे प्रभु, मेरे लिए इस जगत में आपके अतिरिक्त अपना कहलाने वाला कोई नहीं है। आप ही एकमात्र मेरे पिता, बंधु एवं भाई है। ये बंधु, स्त्री, पुत्र तथा पुत्री सब आपके दास दासियां हैं। मैं केवल अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। ये धन जन ग्रह सब कुछ आपका ही है। ऐसा जानकर मैं तो सेवक मात्र होकर सब वस्तुओं की रक्षा कर रहा हूँ। आपकी सेवा के लिए मैं धन इकट्ठा करूँगा तथा उसके द्वारा आपके संसार का निर्वाह करूँगा। हे प्रभु, अच्छे बुरे का ज्ञान मुझे नहीं है। मैं तो आपके संसार में आपके विषयों का पहरेदार होकर सेवा मात्र कर रहा हूँ। आपकी इच्छा अनुसार ही मेरी इंद्रियां श्रवण, दर्शन, ग्रहण, भोजन इत्यादि कार्य कर रही है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता। मेरा उद्देश्य तो केवल आपको सुखी रखना है। हरे कृष्ण। ठीक है। वांक्षाक्लप्तरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। धन्यवाद।